हेलो, गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो ऑलमोस्ट JEE के लिए होगा, समझ लो। क्योंकि आज जो मैं आपको सर्कल की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं उसमें से एक भी चीज बुक में नहीं दी है, पर JEE के लिए ये सब कुछ आपको काम में आने वाला है। रिमेंबर इट। तो आज का लेक्चर JEE के नाम, राइट। एक इक्वेशन हमने देखा था सर्कल का, दैट इज कार्टेशियन इक्वेशन। वो आपको पता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जो इक्वेशन h के सेंटर और r रेडियस वाले सर्कल का था। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। वो क्या है? तो जो सम्स हमने किए वहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई एक चीज और माइंड करना कि जो आंसर्स हम ला रहे थे वो कैसे फॉर्म में थे। एक तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक ये चीज मैंने आपको बताई थी। दो चीज और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, વર્તુળનું વ્યાપક સમીકરણ એવું પણ આપણે એને કહી શકીએ છીએ। સો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ અવર કાર્ટેશિયન ઇક્વેશન ઓફ સર્કલ। ઇક્વેશન ઓફ સર્કલ is x minus h whole square plus y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हमारे पास है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। अब मुझे कार्टेशियन फॉर्म में इसे ले जाना, सॉरी जनरल फॉर्म में इसे ले जाना है कि अगर मार्केट में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म्स है, तो वो इक्वेशन सर्कल बनेगा कि नहीं, या सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं, हाउ कैन वी डिसाइड? फॉर दैट ये थियरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो बाय एक्सपांडिंग दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर, और आर स्क्वायर को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में। दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर मार्केट में आपको सर्कल ये फॉर्म में मिल जाए तो क्या आप बता सकते हो कि इट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल है या नहीं है? तो वो अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनटू वेरिएबल जरूरी नहीं है कि सर्कल बने। रिमेंबर इट, all the quadratic equations with two variables, it is not necessary कि they represent the circle। so हमें यहां से कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, कुछ हम कंक्लूजन पर आएंगे। आफ्टर दैट we can say it is an equation of circle or not। देखो यहां पे हमें तीन चीज पर ध्यान रखना है। फर्स्ट is which is quadratic equation in two variables। यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है। सी h k and r are constant terms, right now they are in unknown form। अभी वो unknown form में है, but in the sums
आपने देखा होगा जो हमने 9 सम्स की उसमें कि एच के और आर की वैल्यू हमारे पास होती है, राइट। सो दे आर कांस्टेंट टर्म्स। सो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स है। सो विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? जे द्विचल દ્વિઘાત સમીકરણ છે એવું પણ તમે કહી શકો છો। બે ચલ અને બે ઘાત એટલે કે દ્વિચલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે। સેકન્ડ પોઈન્ટ, સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કોએફિશિયન્ટ of x square of x square, sorry, coefficient of x square and y square are equal, constant, constant तो होगा equal and non-zero। Coefficient of x square and y square are equal and non-zero। x square અને y square ના સહગુણકો સમાન અને शून्यतर છે। शून्यतर નો मतलब शून्य ना હોય તેવો, मतलब x स्क्वायर અને y स्क्वायर वाली टर्म तो होवी ज જોઈએ। अगर એનો સહગુણક शून्य થઈ જાય तो તે ક્યારે વર્તુળ દર્શાવશે નહીં। अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 0 हो गए, किसी एक का भी हुआ तो भी वो इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई टर्म इज 0, मतलब x इंटू वाई वाली टर्म देखो हमारे पास है ही नहीं कहीं पर भी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर x इंटू वाई वाली टर्म आ गई तो वो इक्वेशन कभी सर्कल नहीं बनेगा। x इंटू वाई वाला पदनो सहगुणक शून्य છે। x इंटू वाई वाला पद नो सहगुणक शून्य છે। ये भी आपको याद रखना है। मतलब अगर ये 3 चीज आपने नोटिस कर ली और इक्वेशन इससे अगर सेटिस्फाई कर रहा है, जो हम पालन करे छे, तो वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, इट इज डेफिनेट। तो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन में आप देखो कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ऐसे नहीं होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। तो मैथमेटिशियनों ने क्या किया कि हमें थोड़ा इसे मॉडिफाई करके दिया लाइक दिस। देयरफॉर अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया। क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में बी अ सर्कल, में बी अ सर्कल। यानी देखो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा वो तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, डजंट मीन कि वो सर्कल होगा ही, क्योंकि अभी एक और चीज बाकी है जो यहां से हम डिराइव करेंगे कि भाई देखो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण છે દ્વિચલ દ્વિઘાત।
x² અને y² નો સહગુણક સમાન અને શૂન્યેતર છે. The coefficient of x² and y² are non-zero equal. There isn't xy term, xy વાળું પદ પણ નથી. So it may be a circle. અગર આ સર્કલ છે તો એની કન્ડિશન્સ લાવવાની છે. If it represent a circle, then the condition for the circle, ये जो सर्कल बनेगा उसके लिए हमें कंडीशन यहाँ पे डिराइव करनी है. रिमेम्बर इट. चलो ये टॉपिक कंडीशंस फॉर जनरल इक्वेशन टू बी ए सर्कल. व्यापक समीकरण. આ જે સર્કલ, આ સમીકરણ છે વ્યાપક, એ વર્તુળ દર્શાવે તેની શરતો. હમણાં જ મેં કીધું કે આવું આવું હોય તો વર્તુળ દર્શાવી શકે. હજી પણ એમાં પાછા પ્રશ્નો છે એટલે એની કન્ડિશન આપણે મેળવીએ છીએ. હવે એક્ઝેક્ટ વાત ઉપર જઈ રહ્યા છે કે આની સાથે જો આમ હોય તો એ વર્તુળ દર્શાવે दर्शावे. हम जो यहाँ पे कंडीशन डिराइव करने जा रहे हैं वो भी अगर साथ साथ में सेटिस्फाई हो रही है तो समझ लो कि इक्वेशन सर्कल बनेगा. सो लेट अस स्टार्ट. चलो, जनरल इक्वेशन of circle is x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. ये आपको पता है. अब ये सर्कल है तो इससे सेंटर और रेडियस तो होगा ही. सेंटर भी होगा, रेडियस भी होगी. अगर सेंटर और रेडियस है तो मैं इसे ये फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये फॉर्म यहां से हम सेंटर और रेडियस डिसाइड कर सकते हैं ना. सो अगर कोई इक्वेशन सर्कल है तो इट इज फैक्ट कि मैं इसे ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r². और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लो कि भले ही ये तीन कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होती है पर वो सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो इफ इट इज अ सर्कल दैट शुड बी सेंटर, दैट शुड बी रेडियस, मींस द इक्वेशन वी कैन कन्वर्ट इन दिस फॉर्म. तो मैं इसे ये फॉर्म में बनाने जा रहा हूं. ये फॉर्म में क्या है तो एक x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और एक y का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तब जाके हमारा काम होगा. तो चलो वही चीज मैं यहां पे बना रहा हूं. सी x² टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2gx फिर प्लस y² प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. चलो, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इफ फर्स्ट टर्म इज x², second or middle term is 2gx, then the last term should be g². अगर आप फॉर्मूला से डिफाइन करोगे या ओरली भी आप बता सकते हो कि x² plus 2gx plus g² is perfect square of x plus g whole square. ये आपको पता होना ही चाहिए. प्लस फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस टर्म्स y² plus 2fy to make it perfect square, the last term should be f². तो देखो मैंने ये दो टर्म्स LHS में ऐड की, तो टू पे दिस टर्म्स मैंने RHS में भी उनको ऐड कर दिया और C को लिखा मैंने राइट हैंड साइड में. नाउ सी दैट इंप्लाइज x plus g whole square plus y plus f whole square इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c. अब मुझे इसे ये फॉर्म में लाना है. सो एक चीज ये याद रखनी है कि x और y के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए एंड ये है. सेकेंड थिंग, बीच में माइनस होनी चाहिए, वो हमें बनानी है. ये रेडियस है, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो भी नहीं होगी. अगर जीरो रेडियस हुई तो वो पॉइंट हो जाएगा. तो
तो ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो मैं इसे स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, देन इट शुड बी पॉजिटिव। तो देखो दैट इंप्लाइज x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव होगा तो ही मैं इसे स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूंगा। सो सपोज ये पॉजिटिव है तो मैंने इसे लिखा अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वेर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 हुआ, इक्वल टू 0 हुआ, तो रेडियस 0 पॉइंट हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव रेडियस कैसे लिखेंगे, राइट? देन इट शुड बी 0। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन कि अगर ये सब होने के बाद अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो समझ लो कि इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। सो फर्स्ट कंडीशन, देयरफॉर सी फर्स्ट कंडीशन, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, इसके साथ साथ में ये नहीं हुआ, तो समझ लो कि ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर ये सर्कल है और मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं, इसके साथ, तो देखो x माइनस एच होल स्क्वायर, सेकेंड थिंग, सो h विल बी माइनस c, k विल बी माइनस c, तो सेंटर क्या हो जाएगा एच के। अगर ये फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, यहां पे होगा f, देन सेंटर विल बी माइनस जी माइनस एफ। अब किससे कंपेयर कर रहे हो ये देखना है। अगर इससे कंपेयर करोगे देन यू विल गेट एच के, बट व्हेन यू कंपेयर विद दिस विल गेट जी एंड एफ। सो सेंटर विल बी माइनस जी माइनस एफ। एंड थर्ड वन कि भाई इट इज आर स्क्वायर, तो ये बनेगा आर, वेर आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर एंड दिस विल बी द रेडियस, एंड दिस विल बी द रेडियस। ये बराबर याद रखना। ये सारी चीजें, इसमें से एक भी पॉइंट बुक में नहीं दिया और एक भी सम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं दिया है, बट रिमेंबर इट कि जेडब्ल्यू में ये सारी चीजें आपको यूजफुल होगी। और भी अभी कुछ कंडीशंस और कुछ टाइप्स, कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, तो इतना आप लिख लो फिर हम आगे जाएंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट, इफ सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, जो वर्तुड़ों पर परस्पर बाहर थी स्पर्शेतोषु। यहां पर हमारे पास कुछ कंडीशंस है जो आपको एमसीक्यू में काम में आएगी और इसके ऊपर डिपेंडेंट सम्स आपको पूछे जाएंगे कि अगर दो सर्कल्स बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो बे वर्तुड़ों एक बीजाने બહારથી સ્પર્શે છે, then what? See, suppose C1 is center of the first circle, C2 is the center of the second circle. Suppose the radius of first circle is R1, suppose the radius of second circle is R2. तो आप यहां से इजीली नोटिस कर सकते हो कि दो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं C1 C2, it shows the distance between two centers. C1 C2 means distance between C1 and C2. It is notation C1 C2. तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है that will be sum of the radius. That will be sum of the radius. બે વર્તુળોના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર એ તેમની ત્રિજ્યાઓના સરવાળા જેટલું થશે.
तो आपको ये कंडीशन पता हो तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सर्कल टचेस एक्सटर्नली, सर्कल टचेस इंटरनली, बोथ आर इंटरसेक्टिंग, कैन नॉट से एनीथिंग। तो आप ये कंडीशंस चेक करके यू कैन गिव द आंसर। क्लियर पॉइंट। तो अगर दोनों सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इट मींस दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी द सम ऑफ रेडियस। केंद्रो वच्चेનું અંતર તેમની ત્રિજ્યાઓના સરવાળા જેટલું થશે। સેકન્ડ કન્ડિશન, if circles touches internally, જો બે વર્તુળો પરસ્પર અંદરથી સ્પર્શે તો શું? when the circles touches internally, see the diagram here. This is the first circle, the center is C1 and radius is R1. This is the second circle, the center is C2 and radius is R2. See, this is the distance between two centers. આ બે वर्तुळों केंद्रों वच्चेનું अंतर છે, वो हमें कैसे मिलेगा? तो देखो, if you subtract R2 from R1, जो पहला वर्तुळની त्रिज्याમાંથી બીજા વર્તુળની ત્રિજ્યા બાદ કરીશું તો जो डिस्टेंस बचेगा that will be the distance between two centers। तो यहाँ पे जैसे एडिशन था, यहाँ पे ऐसे सब्ट्रैक्शन आएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स C1 and C2 here R1 minus R2। देख लो आप। So when the distance between two centers is difference of the radii, जो केंद्रों वच्चेનું अंतर એ તેમની ત્રિજ્યાઓના તફાવત જેટલું થાય તો બંને વર્તુળો પરસ્પર એકબીજાને અંદરથી સ્પર્શે છે તેમ કહેવાય। તો यहाँ पे ये जो कंडीशन है उसमें R1 is greater than R2। आप देख सकते हो कि रेडियस 1 is greater than रेडियस 2, बट व्हेन R2 is greater than by R1 तो मुझे यहाँ पे R2 minus R1 करना पड़ेगा, क्योंकि C1 C2 का मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, केंद्रों वच्चेનું अंतर क्यारेय जीरो के ऋण ना हो, अंतर क्यारेय ऋण ना हो। तो अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है फॉर बोथ द कंडीशंस, मुझे अगर यही फॉर्मूला बनानी है, देन वी विल राइट C1 C2 is mod R1 minus R2। so this is the second condition for the internally touches। अगर बन्ने वर्तुळो अंदरथी स्पर्शे छे तो आ एनी शरत छे। शरतो खास याद रखजो, क्योंकि जो एमसीक्यू में सम्स आएंगे, जो जेडबलई में सम्स आएंगे, वो बिल्कुल इसी पर डिपेंडेंट होते हैं। रिमेंबर इट, राइट। द थर्ड कंडीशन, if circles intersects each other, अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, जो वर्तुळों परस्पर छेदे तो सो। when the circles intersect each other, remember it। आप यहां से शांति से बैठ के देखोगे, when you see attentively, आपको ये पता चलेगा कि जो मैं कंडीशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूं वो धीरे 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 समझ में आएगा। mod R1 minus R2, mod R1 minus R2 is less than C1 C2। डिफरेंस ऑफ रेडियस, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ रेडियस से बड़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, और उससे भी बड़ा होगा R1 plus R2। दिस इज द कंडीशन फॉर द इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। आ बे वर्तुळो छेदे तेनी शरत छे। तो आपको यहां से पता चलेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सर्कल्स। ત્રણેય વર્તુળોની વચ્ચે કયો સંબંધ છે? એમસીક્યુ માં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય કે ભાઈ બે સર્કલ્સ આપેલા હોય અને ચાર ઓપ્શન્સ આપ્યા હોય, ટચ ઇઝ externally, touch is internally, intersect each other, cannot say anything। તો એ સમયે તમારે આ ત્રણ શરતો તો ખાસ ચેક કરવાની અને એના આધારે તમને આન્સર ખબર પડી જશે। तो आ त्रण मेन रिलेशंस से एमनी वच्चे ये खास याद रखना है। देखो तीनों में आपको R1 plus R2, R1 minus R2 और C1 C2 लाना है। आफ्टर दैट यू कैन वेरीफाई द कंडीशंस।
क्लियर पॉइंट। चलो फोर्थ पॉइंट, इफ सर्कल टचेस टू एक्स एक्सिस, जो वर्तुल एक्स अक्ष में स्पर्श है तो सु। यहां पे मैंने सर्कल का सेंटर एच के और रेडियस आर लिया हुआ है। सपोज अवर सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, देखो इट इज इट्स सेंटर, दिस इज द रेडियस। मैंने सेंटर में से एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया। अब एक्स एक्सिस पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियस h0 होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे 0 के। अब देखो ये जो अगर इसके कोऑर्डिनेट 0 के है तो ये डिस्टेंस के जितना होगा एंड इट इज रेडियस r। तो ये पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल बनेगा। अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, तो रेडियस और के इक्वल हो जाएगा। अब ये सर्कल मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर की साइड में लिया हुआ है। अगर यही सर्कल में एक्स एक्सिस के नीचे की साइड लेता तो मुझे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलता, तो y एक्सिस पर जो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेता वो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है दैट विल बी नेगेटिव, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो मुझे डिस्टेंस के लिए वहां पे मॉड्यूलस यूज करना पड़ेगा। सो व्हेन सर्कल टचेस टू एक्स एक्सिस, जो वर्तुळ एक्स अक्ष ने स्पर्शे છે તો ત્રિજ્યા અને કેન્દ્રનો વાયમ સરખા થશે। so the condition will be r is equal to mod k। अगर सर्कल आपका एक्स एक्सिस के नीचे की साइड हो और के नेगेटिव हो तो भी due to modulus it will be positive। so this is the condition for touching x axis। जो વર્તુળ x અક્ષ ને સ્પર્શે છે ચાહે ઉપરની બાજુએ હોય ચાહે નીચેની બાજુએ, હંમેશા ત્રિજ્યા અને કેન્દ્રના વાયયામનું ધન મૂલ્ય સમાન જ થશે થશે અને થશે। this is the fourth condition, याद रखना MCQ के लिए। फिफ्थ कंडीशन, इफ सर्कल टचेस टू y एक्सिस, जो वर्तुळ y अक्ष ने स्पर्शे तो શું। आप आकृति में જોઈ શકો છો, in the diagram you can see our circle is touching y axis। suppose the center of the circle is hk, chk and radius is r। अब मैंने सेंटर में से एक y एक्स एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया, तो जो y एक्सिस पर है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 के एंड फॉर x एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स विल बी h0। अगर ये h0 है देन दिस डिस्टेंस विल बी h। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है देखो, एंड इन द रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये जो है दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द डिस्टेंस of this foot of perpendicular from the origin, they will be same। so r equal to h होगा। अगर यही सर्कल मैंने y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लिया होता तो मुझे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलता। फिर भी h चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो फॉर दैट वी विल टेक r is equal to mod h, त्रिज्या बराबर मानांक में केंद्र नो एक्सियम थाय। इफ सर्कल टचेस y एक्सिस देन रेडियस इज द पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। क्लियर पॉइंट। सिक्स्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस और फॉर जेडब्ल्यू, इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, जो वर्तुळ બંને અક્ષોને સ્પર્શે તો શું। इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, तो उसका जो डायग्राम है आप देख सकते हो कि सी एच के, अब मैंने सेंटर में से एक्स एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लिया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे h0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 के। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस डिस्टेंस इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये h0 है
तो ये डिस्टेंस होगा h एंड इट इज 0k, therefore this distance will be k. तो it is like rectangle or square. आप खुद सोच सकते हो, if it is a rectangle or a square, remember it, the opposite sides will be equal. तो r is equal to h, r is equal to k. अगर सर्कल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो h नेगेटिव होगा, सर्कल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है दोनों नेगेटिव होंगे, सर्कल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, बट रेडियस इज नेवर नेगेटिव. तो वो पॉजिटिव बनाने के लिए द कंडीशन विल बी r इक्वल टू मोड h equal to mod k. If circle touches both the axes, then radius is equal to modulus x coordinate of the center equal to modulus y coordinate of the center. तो ये हमारे पास टोटल 6 कंडीशन है, टोटल 6 पॉइंट्स ऐसे है कि जिससे हम एमसीक्यू बेस्ड सम सॉल्व कर सके, राइट. तो ये पूरा लेक्चर, इसमें से बुक में कुछ भी नहीं है, याद रखना, सब कुछ बुक को छोड़ के है सारे सर्कल के ही टॉपिक्स, बट टेक्स्ट बुक में इसमें से कुछ भी नहीं दिया है. मैंने आज ये लेक्चर आपको स्पेशल इसलिए दिया है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JEE, सो एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल टू यू. क्लियर पॉइंट. तो आज ही हमारा लेक्चर में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर रिमेनिंग पार्ट. ओके, सी यू, बाय बाय.